अरे इस कुंभ की तो अद्भुत बातें हैं। इस तरह का कुंभ तो शायद ना हुआ है और ना होगा आगे भविष्य में। तो इस बार का कुंभ तो विशालतम, अद्भुत और अविस्मरणीय रहेगा। आए हैं 2012 में आए थे, तो हमको तो इतना पता भी नहीं चला कि ये कैसा कुंभ है, किस प्रकार का मेला है। आजम खान इसके इंचार्ज थे और उसमें भगदड़ भी हुई थी, स्टेशन पे बड़े लोग मर भी गए थे। तो वो तरीका इस बार तो नहीं संभव है। सुरक्षा व्यवस्था तो बहुत अच्छी लग रही है। कल हम लोग रात में भी आए, 1 बजे आए थे, तो सब जगह पुलिस बिल्कुल तैनात थी और सब अपने अपने मतलब ये नहीं कि कोई सो रहा हो। इस बार का महाकुंभ जैसे कहा गया है दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ, वैसी ही व्यवस्था हमारी सरकार ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, हमारे महाराज योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, और दिव्य व्यवस्था सारी चीज़ें बेहतर है। प्रयागराज का वासी होने के नाते मैं निश्चित रूप से ये कह सकता हूँ कि हमारी सरकार ने एक आम जनता के लिए बहुत ही भव्य और दिव्य व्यवस्थाएं संगम तट पर की जा रही है। कुंभ नगरी प्रयागराज में लगातार यहां पर साधु संतों सन्यासियों के साथ साथ श्रद्धालुओं का भी आगमन बढ़ चुका है। और श्रद्धालुओं के साथ साथ ये प्रयाग जहां पर शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है और आज भी शिक्षा का केंद्र यहां पर बना हुआ है प्रयागराज विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के नाम से, जिसे आप सभी जानते हैं। और उसी के छात्र हमारे साथ इसमें मौजूद हैं। आपका नाम? कशिश। कशिश, आप इससे पहले कभी प्रयागराज में आप रहने वाले हो या सिर्फ पढ़ाई करने आए हो? सिर्फ पढ़ाई करने आए हो। और कैसा लग रहा है इस बार का महाकुंभ, चूंकि पहली बार देख रहे हैं या इससे पहले भी देखा है? पहली बार देख रही हूँ। अच्छा, काफी अच्छे अरेंजमेंट्स हुए हैं। आप कहाँ से हैं? मैं भी यहाँ पे कॉलेज में पढ़ती हूँ। तो आपको कैसा लग रहा है इस बार का जो आयोजन किया जा रहा है 2020 का? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्रिपेयर्ड है, हर जगह पुलिस है, डायरेक्शन वगैरह बताने में भी बहुत हेल्पफुल हो जा रहा है। और आप भी साथ में हैं? हाँ, मैं भी यहाँ पढ़ाई कर रही हूँ। और कैसा आपको अनुभव हो रहा है यहाँ 2025 का जो? बहुत अच्छा है, बहुत सारी भीड़ आई है, इतने सारे साधु लोग हैं, बहुत अच्छा है। यहाँ आप लोग क्या एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जो मतलब कोई चीज ऐसी विशेष जो आपको प्रयागराज से बहुत जोड़ती हो या कनेक्ट करती हो, बहुत खास कुछ है प्रयागराज में आप लोगों के नजर से? आस्था, और फिर यही त्रिवेणी संगम, बड़े हनुमान जी की मंदिर, और मतलब ये बहुत फैसिनेटिंग कि साधु आ रहे हैं, तो साधुओं को देखना, वहाँ के इस टाइप का डिवाइन पावर्स टाइप को एक्सप्लोर करना, ये चीज़ें हमारी मकसद है। और जिस तरीके से यहाँ पर जो व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि बहुत सारी भीड़ है और इस भीड़ में बहुत सारे लोग आते हैं, तो ऐसे में एक न सिर्फ एक यूथ बल्कि आप चूंकि गर्ल्स के तौर पे भी यहाँ का इस बार का जो महाकुंभ आयोजित हो रहा है उसको आप कितना सेफ मानते हैं? अभी हम लोग ऐसे घूम रहे थे तो काफी सारे पुलिस के अरेंजमेंट है, तो हम उनसे डायरेक्शन ले लेके तो काफी अच्छा, ज़्यादा सपोर्टिव है। बहुत जगह पुलिस बैठे हैं, उनसे अगर पूछ रहे तो वो बहुत प्रॉपर्ली बता दे रहे डायरेक्शन कि आपको इधर जाना है तो इधर जाइए। मतलब बहुत, अभी हम पहली बार आए तो हमें डायरेक्शन नहीं पता है, तो हम पुलिस वगैरह से पूछ ले रहे, तो इस मामले में बहुत अच्छा सिक्योरिटी है, अच्छा है। कोई प्रॉब्लम हुई किसी तरीके की? नहीं, हर जगह ऑटो मिल गया, सब कुछ हो गया, सिटी बस वगैरह भी चल रही है, सब जगह अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिस तरीके से अभी यहाँ पर बताया जा रहा है, जाहिर सी बात है कि जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं वो व्यवस्था एक अलग ही स्वरूप में यहाँ पर इस बार 2025 के दिव्य और भव्य कुंभ में दिखाई दे रही है। और भी लोगों से हम बात करेंगे, तो चलिए और भी थोड़े जो यहाँ पर श्रद्धालुगण आए हुए हैं, आप देख सकते हैं कि बड़ी एक लंबी कतार यहाँ पर लगी हुई है। लोग संगम में, त्रिवेणी संगम में स्नान कर रहे हैं और गंगा माँ, यमुना माँ और अदृश्य सरस्वती माता के पवित्र जल में, पवित्र संगम जल में यहाँ पर स्नान कर रहे हैं और अपने आप को न सिर्फ धार्मिक आस्था, हिंदू या सनातन संस्कृति से जोड़ रहे हैं, बल्कि अपने जीवन को भी धन्य कर रहे हैं। अभी कुछ और श्रद्धालु हमारे साथ मौजूद हैं। आप कहाँ से आए हैं, नाम क्या है? हम कौशाम्बी जिला से आए हैं। और यहाँ आप पहली बार महाकुंभ में आ रहे हैं या इससे पहले भी आ चुके हैं? हर साल आते हैं। हर बार जब भी हाँ, जब भी आयोजित होता है तभी आते हैं। तो कैसा इस बार का जो कुंभ आयोजित किया जा रहा है उसमें क्या अंतर दिखाई दे रहा है पुराने कुंभों से? आपकी बार बहुत शानदार है, सारी व्यवस्थाएं हैं। सबसे ज़्यादा तो अच्छा ये है कि सगल टॉयलेट बना है, सब चीज़ की सुविधा है। आप लोग पहली बार आए हैं? हाँ, सब इनके साथ ही, सब साथ में कौशाम्बी से ही सभी लोग आए हैं। तो कैसा अनुभव रहा है आपका यहाँ? सही है, सही है। जो व्यवस्थाएं की गई हैं महिलाओं के लिए या जो टॉयलेट और आदि व्यवस्था की गई है, बहुत अच्छी हुई है। अच्छी है? हाँ, अच्छी हुई। कोई कमी, कोई दिक्कत? कोई कमी नहीं। और इसी क्रम में और भी श्रद्धालु हमारे साथ मौजूद हैं और लोगों से भी हम बात करेंगे। और यहाँ पर तकरीबन आप देख सकते हैं कि लोगों की भीड़, असंख्य भीड़ यहाँ पर इकट्ठा होने वाली है और यहाँ 12 किलोमीटर की दूरी तक
मां गंगा और मां यमुना के किनारों पर 12 किलोमीटर की दूरी तक श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगेगा। और इस जमावड़े को जो यहां पर इस बार महाकुंभ में आयोजित हो रहा है, इस महाकुंभ में 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक यानी तकरीबन 45 दिनों का यह महाकुंभ आयोजित किया जा रहा है। और इस महाकुंभ को लेकर जैसा आप देख रहे हैं कि यहां पर संगम के किनारे पर जो घाट बनाए गए हैं, वहां पर लोगों के स्नान के लिए भी व्यवस्था की गई है और साथ ही साथ नौकाओं की भी व्यवस्था की गई है। यदि नौकाओं पर कोई भ्रमण करना चाहता है, नौका विहार करना चाहता है, तो उसके लिए भी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। और यहां पर भी सरकारी व्यवस्थाओं के साथ साथ तमाम सुविधाएं भी दी जा रही हैं। और सुरक्षा के लिहाज से जो यहां पर नाविक लगाए गए हैं, नाविकों के साथ साथ जो गोताखोर भी हैं, उनकी भी ड्यूटी लगाई गई है कि यदि कोई श्रद्धालु किसी प्रकार की उसे समस्या होती है या संयोगवश किसी का पांव फिसल जाता है या पानी में अगर गहराई तक चले जाते हैं, तो उनकी सुरक्षा, उनकी सुविधा और उनकी जान की रक्षा करने के लिए यहां पर लगातार मुस्तैदी के साथ सभी गोताखोर भी लगे हुए हैं। और लगातार आप देख सकते हैं कि जिस अलग अलग स्थानों से यहां पर श्रद्धालु गण आए हैं। सर, आप कहां से आए हैं? ऋषिकेश हरिद्वार। तो इस बार पहली बार आप महाकुंभ में आए हैं, ऐसे पहले भी आ चुके? पहली बार आए हैं। और पिछले 2019 कुंभ में आए थे या हरिद्वार में जो कुंभ आयोजित होता है वहां पे? हाँ, वहाँ रहते हैं मगर यहाँ पहली बार आए हैं। प्रयागराज पहली बार। हाँ जी। कैसा आपको लग रहा है प्रयागराज? नहीं, प्रयागराज बहुत बड़ी जगह में फैला हुआ है, ढूंढते ढूंढते बंदा थक जाएगा, इतना बड़ा है, समझ नहीं आ रहा कहाँ। व्यवस्थाएं व्यवस्था एक नंबर कर रखी है यहाँ पे। कोई समस्या, कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। योगी जी ने एकदम ओके रिपोर्ट कर रखी है सारी चीज़ों की, कोई भी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी है। योगी राज होना चाहिए हिंदुस्तान में। सर, आप कहां से आए हुए हैं? यही प्रयागराज का है। प्रयागराज की धरती पर इतना बड़ा आयोजन हो रहा है और आप यहीं पर, आपकी पैदाइश है? हाँ, यही पे हमारी पैदाइश है। यहाँ पूरी पैदाइश, परवरिश सब कुछ यही है। तो महाकुंभ का जो आयोजन होता है, आप तो भाई कई समय से देख रहे हैं, तो ऐसे में कितना बदलाव आया है इस बार के महाकुंभ में, 2025 के? इस बार का महाकुंभ जैसे कहा गया है दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ, वैसी ही व्यवस्था हमारी सरकार ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, हमारे महाराज योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, बहुत दिव्य व्यवस्था और बहुत ही अच्छी, सारे श्रद्धालुओं के लिए आए, संगम स्नान करें, मोक्ष की प्राप्ति लें, सारे अक्षय वट, बड़े हनुमान जी कॉरिडोर, संगम तट इतना दिव्य, इतना बड़ा बन गया है। और सुरक्षा तो अमेज है, बहुत सारी दिव्य व्यवस्थाएं, जैसा कहा गया दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ, डिजिटल कुंभ, वैसी चीज़ें धरती धरातल पे हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं आम श्रद्धालुओं के लिए। और जिस तरीके से यहाँ पर लगातार व्यवस्थाएं की जा रही हैं और कई स्थानों पर जहाँ पर कहीं कोई कमी रह गई है उसको भी पूरा किया जा रहा है, तो उसको लेकर आप जो प्रयागराज के निवासी हैं उसके नज़रिए से कितना? जी, सारी चीज़ें बेहतर है। प्रयागराज का वासी होने के नाते मैं निश्चित रूप से ये कह सकता हूँ कि हमारी सरकार ने एक आम जनता के लिए बहुत ही भव्य और दिव्य व्यवस्थाएं संगम तट पर की जा रही हैं कि किसी भी श्रद्धालु को आने जाने रुकने तमाम फ्री निःशुल्क यात्री विश्राम गृह बना दिए गए हैं। शौचालय की व्यवस्थाएं आप देख ही रहे हैं, स्वच्छता, अन्य क्षेत्र भी सुचारू रूप से चलने लगा है और वो 1-2 दिन में निश्चित रूप से तैयार भी हो जाएगा आम श्रद्धालुओं के लिए। जी, धन्यवाद। और जिस तरीके से जाहिर सी बात है यहाँ पर अन्य क्षेत्र लगाए गए हैं और श्रद्धालुओं के लिए जो व्यवस्था की गई है, उन सब की बारीकी से यहाँ पर लोग न सिर्फ उसका भ्रमण कर रहे हैं बल्कि देख भी रहे हैं। और यहाँ पर तकरीबन पूरे देश से लोग आ रहे हैं और विदेशों से भी लोगों की यहाँ पर आगमन की शुरुआत हो चुकी है और तमाम यहाँ पर श्रद्धालु, खास करके युवा भी आपको दिख रहे हैं। सर, आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? मैं वाराणसी से आया हूँ। वाराणसी से, काशी से महादेव की नगरी। जी। तो कैसा अनुभव है इस प्रयागराज में आकर? बहुत ही बढ़िया रहा अभी तक जो है। अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा कल से श्रद्धालुओं की इतनी ज्यादा भीड़ उमड़ेगी कि यहाँ तक आदमी आ नहीं पाएगा। बिल्कुल, जो अमृत स्नान है उसको लेकर बहुत ज्यादा लोगों में उत्साह है, खास करके मौनी अमावस्या को लेकर के। कल युवा के तौर पे कैसा आपको लग रहा है यहाँ पर आकर? हमें तो अभी बहुत ही बढ़िया लगा। मैं पिछले 3 दिन से यहीं रुका हुआ हूँ। अभी खिचड़ी का जो है, मकर संक्रांति का नहा के ही वापस जाऊंगा, फिर आऊंगा मौनी अमावस्या को। मतलब पूरी तरीके से तैयारी है कि जो भी महादेव कराएंगे बस उस हिसाब से करते जाना है और राम नाम भजते जाना है। तो जिस तरीके से लगातार यहाँ पर श्रद्धालु विभिन्न प्रांतों से आ रहे हैं, महादेव की नगरी से आए हुए हैं। और हमारे साथ एक और भाई साहब खड़े हैं। आप कहाँ से हैं भैया? मैं जौनपुर से हूँ। जौनपुर से हैं। हाँ। जौनपुर से यहाँ पर आकर आपको कैसा लग रहा है? हमको तो आज हो गया 15 दिन हो गया यहाँ आकर के। बहुत बेहतरीन, धरती का सबसे सुंदर स्थान आज के डेट में अगर कहा जाए तो यही है। जौनपुर के पास में माता जी का स्थान भी है। हाँ, विंध्याचल। विंध्याचल तो जौनपुर के पास नहीं है ना, मिर्जापुर में है।
वहाँ जौनपुर में माता शीतला का धाम है। हाँ, शीतला माता का धाम है और हाँ। शीतला माता के धाम से ही जब होकर गुजरते हाँ हैं, हाँ हाँ तो हाँ आगे की तरफ वहीं बढ़ते हैं। हाँ हाँ। तो जिस तरीके से यहाँ पर जो व्यवस्था है, व्यवस्था के लिए तो आप जितना भी अगर कहा जाए वो शब्दों में बयान नहीं कर सकते। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर डेवलप किया गया है पिछले सभी मेला कुंभ मेला से बेहतर है। इससे पहले भी आप कभी आए हैं वहाँ को? आए हैं, 2012 में आए थे, तो हमको तो इतना पता भी नहीं चला कि ये कैसा कुंभ है, किस प्रकार का मेला है। अखिलेश यादव की सरकार थी। हाँ, वो आजम खान इसके इंचार्ज थे और उसमें भगदड़ भी हुई थी, स्टेशन पे बड़े लोग मर भी गए थे। तो वो तरीका इस बार तो नहीं संभव है, क्योंकि हम 15 दिन से उस पार भी झूसी के साइड में भी गया और अरल के साइड में भी गया और यहाँ पे गया, तो मैं पूरा मेला का चप्पा चप्पा 15 दिन में देख चुका हूँ और बहुत बेहतरीन। खुद माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कल जो है अपना भ्रमण कर रहे हैं हेलीकॉप्टर से, काफ़ी नज़दीक से जो है कि उन्होंने भ्रमण किया मेला को, एक चक्कर यहाँ घुमा के देखा भी। तो उनका खुद का अपना मॉनिटरिंग कर रहे हैं इसको, दूसरा किसी के हाथ में नहीं है ये। बिल्कुल, जिस तरीके से जब प्रदेश के मुखिया ही पूरी तरीके से ध्यान दे रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में और भी बेहतरीन होना है। रायबरेली से हैं। यहाँ आने के बाद कैसा आपको लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ की तैयारियां बहुत अच्छी लग रही हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज़्यादा अच्छी है, साफ सफाई बहुत है और हम लोग नहाए, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। धन्यवाद। जिस तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है और आम तौर पर ऐसा होता है कि जो जिनकी उम्र बढ़ती उम्र में लोग यहाँ पर आते हैं, जब अपना गृहस्थ जीवन जीते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं, वानप्रस्थ आश्रम की ओर बढ़ते हैं, तो उस परिस्थिति में यह लगातार लोग यहाँ पर आते हैं। लेकिन इस बार जो बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं वो वाकई में अपने आप में अद्भुत और दिव्य है। सर, आप कहाँ से आए? मैं बरेली से आया हूँ। बरेली से आप आए हैं और बरेली से यहाँ आने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है। मैं पिछली बार अर्थ कुंभ पे भी आया था 2019 में आप आए। जी जी। और 2019 से पहले अगर हम जाएं, आज से 12 साल पहले 2013 में जो आयोजन हुआ था, उसको लेकर आज के दिव्य कुंभ को लेकर आप कैसा विचार रखते हैं? कैसा लग रहा है? कुंभ बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है और 2019 से अब की और ज़्यादा बड़े क्षेत्र में फैल गया है। लेकिन उस पिछली बार भी जो कमी सबसे बड़ी जो मुझे लगी कि यहाँ जितने भी लोग आ रहे हैं उनको कोई जानकारी स्पष्ट करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है कि उनको क्या घूमना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। यानी कि जिस तरीके से लोगों को, श्रद्धालुओं को जो थोड़ी बहुत समस्या हो रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो बाहर से श्रद्धालु आए हैं उनके लिए प्रयागराज कहीं ना कहीं एक तरफ नया हो रहा है और इसके साथ ही जिस तरीके से 25 सेक्टर में इस महाकुंभ को बांटा गया है वो भी एक विशालतम क्षेत्र है। ऐसी परिस्थिति में जाहिर सी बात है कि सबकी सुविधाओं के लिए लोगों को यहाँ जानकारी देनी पड़ेगी। मैम, आप कहाँ से आई हैं? हम भी बरेली से ही आए हैं। बरेली से ही आई। तो कैसा आपको लग रहा है इस बार के महाकुंभ को लेकर? नहीं, अच्छा तो बहुत लग रहा है, काफ़ी मतलब बड़े एरिया में। कल हम लोगों ने लाइटिंग देखी रात की, लेकिन वही है कि यहाँ पे हम लोग को मतलब परेशानी हो रही है कि कहाँ पे क्या है ये जानने में। तो हम लोग को अभी लाइट एंड साउंड शो देखना है, तो पता नहीं लग रहा है कि कहाँ पे होता है या होता भी है कि नहीं होता। कोई मतलब कोई बोर्ड, साइन बोर्ड नहीं लगे कि संगम इधर है या कहाँ पे क्या है, ये चीज़ें नहीं पता लग रही हैं। उसके लिए जो भी अभी तैयारियां तो लगातार की जा रही हैं और भी तैयारियां पुख्ता की जा रही हैं, क्योंकि मुख्य रूप से जो शाही स्नान है, जिसको अब अमृत स्नान कह दिया गया, उसके लिए बहुत विधिवत तैयारी हो रही है। खास करके 29 जनवरी को जो तैयारी होगी, अमावस्या, मौनी अमावस्या है, उस दिन को लेकर है। लेकिन इस बार की जो सुरक्षा व्यवस्था है या जो यहाँ के जो खुद सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार दौरा कर रहे हैं, उसको लेकर क्या? सुरक्षा व्यवस्था तो बहुत अच्छी लग रही है। कल हम लोग रात में भी आए, 1 बजे आए थे, तो सब जगह पुलिस बिल्कुल तैनात थी और सब अपने अपने मतलब ये नहीं कि कोई सो रहा हो, सब अपने। हाँ, पहली बार हम आए हैं। तो आप सब साथ में ही आई। नहीं, पहली बार आप आई हैं? ऐसे नहीं, मैं तो यहीं इलाहाबाद की रहने वाली हूँ। अच्छा। और कई बार देखा है, 2019 वाला कुंभ भी देखा है और इसमें भी अब मतलब आज पहली बार आई हूँ देखने। अतीक अहमद के मारे जाने के बाद अब पहली बार इस बार का महाकुंभ आयोजित हो रहा है, तो कैसा, अब क्या लग रहा है? अरे, इस कुंभ की तो अद्भुत बातें हैं। इस तरह का कुंभ तो शायद ना हुआ है और ना होगा आगे भविष्य में। तो इस बार का कुंभ तो विशालतम, अद्भुत और अविस्मरणीय रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से आप सभी के चेहरों पर मुस्कुराहट देख रहे हैं, वो पूरे उत्साह के साथ इस बार के भव्य दिव्य महाकुंभ 2025 का स्वागत भी कर रहे हैं और इस महाकुंभ में आने के बाद अपने आप को धन्य भी बता रहे हैं। लेकिन हाँ, प्रशासनिक स्तर पर कई सारी कमियां भी जो यहाँ पर कुछ दिखाई दे रही हैं, जैसे लोगों को जानकारी उचित नहीं हो पा रही है कि उन्हें किस दिशा में जाना है, कहाँ घूमना फिरना है, कौन से एरिया में उनके लिए जाने के लिए प्रतिबंध है और किस एरिया में वो मुक्त तौर पर भ्रमण कर सकते हैं। इसकी थोड़ी बहुत
कमियां जरूर दिखाई दे रही हैं, जिसको प्रशासनिक स्तर पर सुधारने का प्रयास भी किया जा रहा है। अब देखना होगा कि इस बार का जो महाकुंभ आयोजित हो रहा है उसको लेकर आने वाले समय में और भी कितनी दिव्यता और भव्यता दिखाई देती है। कैमरा पर्सन अशोक भारद्वाज के साथ मैं अखिलेश पांडे, कैपिटल टीवी, प्रयागराज।